हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे नाभिक की भौतिकी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट के बारे में और आइंस्टाइन का एक संबंध है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जिसकी हम चर्चा करेंगे। बच्चों देखो, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाभिक की बात की, नाभिक की काफी सारी बातें हम लोगों ने की, नाभिक से संबंधित कुछ परिभाषाएं की और कुछ न्यूमेरिकल भी किए। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों। वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें बच्चों। ध्यान रखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ध्यान रखना, लाइक करना है, इसको आप स्प्रेड करो। अभी और काफी ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं, आप जितना ज्यादा देखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, ध्यान रखना बच्चों। तो शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब क्या होता है बच्चों, परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ना, क्या होता है उसको समझने के लिए हम लोगों ने एक मात्रक बनाया है, परमाणु के द्रव्यमान। क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी बहुत सूक्ष्म पार्टिकल है और इनका द्रव्यमान को समझने के लिए हम लोगों ने एक नया मात्रक बनाया है परमाणु के द्रव्यमान के लिए, ध्यान रखना। और क्या होता है कि परमाणु के द्रव्यमान को पूर्णांक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पूर्णांक, इंटीजर बनाने के लिए, इंटीजर की फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने एक नया मात्रक बनाया है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ध्यान रखना, आप में यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 6C12 ये कार्बन का एक समस्थानिक है कि एक परमाणु के द्रव्यमान 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का मान एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य होता है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या डेफिनेशन बताई है कि 6C12, हम बात कर रहे हैं कार्बन की, 6C12 के परमाणु, एक कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का जो मान होता है, जो 12वां भाग होता है, वह किसके तुल्य होता है, एक AMU के तुल्य होता है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य होता है, एक एटॉमिक मास के तुल्य होता है, ध्यान रखना। तो यही अपना ध्यान रखना। तो क्या होगा बच्चों, समझना। अब कार्बन ही क्यों लिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि सर कार्बन ही क्यों, हम बाकी कोई भी तो ले सकते थे ना, कार्बन क्यों? इसके बहुत सारे कारण है, बात करेंगे, पहले समझते हैं। एक AMU बराबर 6C12, ऐसा लिखते हैं, 1/12 इंटू 6C12 की एक परमाणु का द्रव्यमान, 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। समझना, सिंपल सी बात है। देखो, एक बार मन में बोलोगे तो याद हो जाएगा। 6C12 क्या लिखना है, कार्बन 6C12 की एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, क्या होगा उसका 12वां भाग, ध्यान रखना। और ये कितना होता है, 1/12 इंटू 1.996427 इंटू 10 की घात -26, सॉरी ये होता है 26। मतलब कार्बन का जो परमाणु है उसका भार कितना होता है, 1.992647, 196, थोड़ा सा ये चेंज हो गया डेटा, 2647। एग्जैक्ट ऐसे याद नहीं रखना है, एग्जाम में दिए होते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1.992647 इंटू 10 की घात -26 किलोग्राम। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 1.660539 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। 660,539 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। और इसको हम बच्चों यहाँ आगे जरूरत नहीं है, 2 ही टर्म तक लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट वाला नंबर, बाकी मेथड याद नहीं रखना है, लास्ट वाला नंबर याद रखोगे और भूल जाओगे तो हम डिवाइड करके निकाल भी सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, नीचे चला गया ज्यादा,
1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की घात -27। अगर इतना द्रव्यमान है उसको AQ मान के अब हम कंपेयर करेंगे, इससे हर परमाणु की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, क्योंकि हम परमाणु का भार किस में निकालते हैं, AMU में निकालने की कोशिश करते हैं। परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोगों ने नया मात्रक बनाया है, ध्यान रखना। परमाणु जैसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भार के लिए हम लोगों ने ये मात्रक क्या किया है, बनाया है। इसको आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है ना बच्चों। अब सबके मन में सवाल है, सर कार्बन ही क्यों, कार्बन के साथ ऐसा क्यों। देखो एक तो क्या है कि 2-3 कारण है। कार्बन में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कार्बन में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन और क्या होते हैं, 6 न्यूट्रॉन इक्वली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसे काफी कंपाउंड में, हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। पर कार्बन लेने का एक और कारण है कि कार्बन बहुत वनरेबल, मतलब हर जगह पाया जाता है। अब हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, कार्बन की अलग से ब्रांच पढ़ते हैं। कार्बन के इस अर्थ में सबसे ज्यादा कंपाउंड है, सबके साथ वो क्रिया करता है लगभग। कार्बन इजी अवेलेबल है, सबके साथ क्रिया करता है, इसलिए कार्बन के साथ हम लोगों ने तुलना की है, ये हर किसी के साथ क्रिया कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिया। और भी बहुत सारे पॉइंट है, पर हम लोगों को इतना डीप में नहीं जाना है, हमें इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसको आप आराम से नोट कर लो। अब मैं कुछ बातें और आपको यहाँ बताने वाला हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको साफ कर देते हैं बच्चों, कुछ बातें और डिस्कस करते हैं अभी। ये आपको नंबर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 1 AMU इक्वल्स टू, ये बहुत काम आएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा काम आने वाला, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। 1.66 इंटू 10 की घात -27 kg, इतनी बार हम बोलेंगे ना दिमाग में सेट हो जाएगा। 1.66 इंटू 10 की घात -27 kg। अब देखो हम बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का। और आपको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है, न्यूट्रॉन का भी हम बात करते हैं। देखो प्रोटॉन का कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। हम बात करें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.675 इंटू 10 की घात -27 kg। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है ना बच्चों। कितना है, इसका कितना है 672, इसका कितना है 675। देखो बच्चों ज्यादा डिजिट में नहीं जाना है, हम केवल इतने डिजिट की बात करेंगे जहां से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इनको AMU में चेंज करूं तब आपको ध्यान रखना है वो कितना होगा। AMU के अंदर चेंज करने पे जो वैल्यू आती है वो खास करके ध्यान रखनी है, तो वो जो आती है यहाँ आएगी 1.00727 AMU। ध्यान रखना क्या आती है, 1.00727 क्या आती है AMU। और ध्यान रखना न्यूट्रॉन के लिए 1.00866 AMU, क्योंकि न्यूट्रॉन का भार इससे थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए 1.0866 आता है, 1.0727 आता है। और इलेक्ट्रॉन की तो बहुत ज्यादा आती है, वो आ जाएगी आप बहुत कम आएगी, 0.00055 AMU। इलेक्ट्रॉन की आती है 0.0055 AMU, 1.00055 AMU बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, ध्यान रखना। तो बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.672 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.675 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है,
9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और AMU में कितना है 1.000727 AMU, या कभी कभी इसको U भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं आजकल इसको U भी लिखते हैं, ध्यान रखना। AMU की जगह हम बहुत बार क्या यूज करते हैं, U यूज करते हैं, ध्यान रखना। AMU की जगह हम क्या यूज करते हैं, ध्यान रखना, बहुत बार U यूज करते हैं, खाली U। तो प्रोटॉन का 1.00727 AMU या U, न्यूट्रॉन का 1.00866 U, और इलेक्ट्रॉन का 0.00055 AMU। ध्यान रखना, ये आपको खास करके बातें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना। तो इसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद एक नया टॉपिक और पढ़ते हैं जिसकी हम बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जो हमारे आइंस्टाइन बाबा ने दिया है, ध्यान रखना, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट कटिंग लगाते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ये अपने को ध्यान रखना है एग्जाम, अभी हम इसकी बहुत ज्यादा यूजफुल बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे इसके बारे में। अभी हम बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की बातें करते हैं। एनर्जी, मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये इसकी हम बात करते हैं। देखो आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य क्या दिया, संबंध दिया, ध्यान रखना। और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टीन। कोई आइंस्टाइन बोलता है, कोई आइंस्टीन बोलता है, नाम में वैसे क्या रखा है, जो काम किया बहुत बड़ी बात है। बच्चों पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। अब आप बहुत सारे बच्चे से पूछते सर एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, देखो वो सब अलग बात है, गवर्नमेंट के डिसीजन है। अगर आप लोग सच में कुछ इन फ्यूचर करना चाहते, अच्छा करना चाहते हैं, तब तो आपको यहाँ पर ध्यान देना ही पड़ेगा, यहाँ से स्टडी करनी पड़ेगी। बच्चों देख लो, हर सब्जेक्ट के लगभग 100 से ज्यादा वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए, 100 से ज्यादा। आप प्ले लिस्ट खोल के देख लो, बहुत ये 5वां चैप्टर है, बहुत डिटेल में, डीप में, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी हमारी कोशिश हो रही है, हम अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं, जितनी हमारी कोशिश हो रही है हम उसमें अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं। अब बारी आप लोगों की, जो मुझे पता है कुछ ऐसे लड़के जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, लड़के लड़कियां जो रेगुलर वीडियो को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब मुझे पता है काफी लोग मेरे को डाउट भी पूछते हैं। बच्चों अगर देखोगे आपको फायदा होगा। देखो हम खाली बात कर सकते हैं, आपको समझा सकता हूँ, अगर आप नहीं देखोगे तो कोई मतलब बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। स्कूल अभी देखो कब खुलेंगे, क्या अभी कोरोना का थोड़ा वापस लगता है कि टाइम खराब आ रहा है, तो कब खुलेंगे नहीं खुलेंगे कोई गारंटी नहीं। खुलेंगे, हम भी चाहते हैं खुले, पर कब खुलेंगे अब ये किसी को पता नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को यहीं से स्टडी करनी है। इफ यू हैव डाउट आराम से आके पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, किसी से भी, हमारी फिजिक्स में मेरे से, केमिस्ट्री में नितिन जी से, बायोलॉजी में देवाराम जी से, मैथ्स में भार्गव जी से, या आपके मैडम भी आते हैं, किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बेफिक्र है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आधे घंटे के वीडियो हम लोग बनाते हैं, इतना तो आपको मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, आइंस्टाइन ने संबंध दिया। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे के, द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसे कहने वाले वैज्ञानिक का नाम था आइंस्टाइन। कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में, अर्थात क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को
द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान, मतलब हमेशा ध्यान रखना, ये भी लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड, देखो क्या मतलब है कि अगर कुछ द्रव्यमान में शक्ति होती है तो ऊर्जा मिलेगी, और अगर ऊर्जा में कुछ शक्ति होती है तो क्या मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रह्मांड में कुल द्रव्यमान तथा कुल ऊर्जा आपस में क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, मतलब उनका योग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ध्यान रखना, तो ये नियम था आइंस्टाइन का कि ऊर्जा व द्रव्यमान एक दूसरे के पूरक होते हैं, इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। यदि कहीं ऊर्जा में कमी होती है तो उसके संगत हमको क्या मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा, और यदि कहीं द्रव्यमान में कमी होती है तो उसके संगत क्या मिलेगी, ऊर्जा। और ध्यान रखना, आइंस्टाइन ने एक संबंध दिया, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध निम्न प्रकार है। किस प्रकार है, निम्न प्रकार है। किस प्रकार है, निम्न प्रकार है। और क्या है, E बराबर mc²। ध्यान रखना, E क्या है, E तो है अपनी ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा नहीं ऊर्जा। M क्या है, द्रव्यमान, और C क्या है, C है प्रकाश का वेग जो फिक्स होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। किस कैसा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ध्यान रखना, इसको अच्छे से ध्यान रखना। और जो हम बात करते हैं ना एटॉमिक बम या हाइड्रोजन बम वगैरह जो चल रहे हैं, वो सब इसी सिद्धांत के पालन से हमको वो सारी चीजें पता चलती है। ध्यान रखना, अब इसको नोट कर लो, फिर आगे थोड़ी सी बातें और करते हैं। तब तक मैं मार्कर में इंक तो फिल कर देता हूँ, इसको आप नोट कर ले, थोड़ी सी बातें और करते हैं। देखो बातों की कमी नहीं है, करने वाला चाहिए। ध्यान रखना, हम बातें करेंगे, बातें भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। वो स्कूल वाले दिन बहुत मिस करते हैं हम लोग, स्कूल में आके पढ़ाई करना। कभी कभी हम ऐसे कुछ मोटिवेट भी करते थे आपको में, तो काफ़ी सारी बातें वो सब नहीं हो पाती इस क्लास के अंदर, क्योंकि टाइम इतना ही होता है। क्या करें, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान है, कुछ भी करवा सकता है। इस कोरोना के चक्कर में तो मुझे मेरी शादी को बड़ा छोटा करना पड़ा, मेरे जो सपने थे सपने ही रह गए। क्या करें आप, समय के आगे किसकी चली है, नहीं चलती ना। देखो अब एक AMU, अब देखो अगर हम बात करें 1 किलोग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी, देखो E बराबर M की जगह 1, C है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। सोच लो 9 × 10⁸16, और ये 10⁸16 इतने जीरो हम काउंट ही नहीं कर सकते। अब 1 किलोग्राम द्रव्यमान में अगर शक्ति होती है तो ऊर्जा कितनी मिलती है, 9 × 10⁸16। कितनी मिलती है, 9 × 10⁸16 के तुल्य ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करें एक AMU के तुल्य ऊर्जा, किसकी बात करें, एक AMU की अगर मैं तुल्य ऊर्जा की बात करूं तो वह ऊर्जा कितनी होगी उसको हम समझते हैं बच्चों। ध्यान रखना, एक AMU के तुल्य ऊर्जा हम कितनी होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो नीचे लिखते हैं एक AMU के तुल्य ऊर्जा। एक AMU के तुल्य ऊर्जा क्या हो जाएगा, E बराबर, अब यहाँ पर ध्यान रखना हम बात करें एक AMU, पहली बात तो ये कितना होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। मैंने अभी आपको बताया था 66 पॉइंट कुछ था, 1.66 × 539, पर हमें इतना ही ध्यान रखना है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम।
तो E बराबर कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 की घात 8 का स्क्वायर। तो E बराबर, ये आज जो हम ध्यान रखना, ये हमारा आंसर है। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, इसको क्या करना है बच्चों, अगर सॉल्व करना है तो आंसर कितना आता है बच्चों, इसको सॉल्व करने पर 1.4924 इंटू 10 की घात माइनस 10 जूल। 1.4924 इंटू 10 की घात माइनस 10 जूल। बच्चों तो ऊर्जा कितनी आई 1.4924 इंटू 10 की घात माइनस 10 जूल। पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जूल में नहीं निकालते, किस में निकालते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1.4924 इंटू 10 की घात माइनस 27 बटा कितना ले लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने किससे भाग दे दिया 1.6 इंटू 10 की घात 19 से भाग दे दिया। ध्यान रखना ये आ जाएगा 931.5 931.5 इंटू 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 की घात 6 को लिखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपको खास करके ध्यान रखना है, जितने स्टार हो इसके ऊपर लगा दो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, सर ने बोला है तो आएगा ही आएगा, अभी बहुत काम आएगा। तो एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लोग एमईवी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ध्यान रखना एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब ही 10 की घात 6 होता है। मैं अक्सर ये बातें क्लासों में बोलता हूँ, मेगा का मतलब 10 की घात 6, किलो का मतलब 10 की घात 3, गीगा का मतलब 10 की घात 9 होता है, और टेरा का मतलब 10 की घात 12 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ तक को नोट कर लो। अब हम बात करते हैं आगे, इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। अगला टॉपिक है द्रव्यमान शक्ति। कौन सा टॉपिक है, द्रव्यमान शक्ति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमें ध्यान रखना है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे ये क्या 2 लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीक में, ठीक है बच्चों। वीडियो को मैंने आपको बोला ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी काफी अच्छा ट्रेंड हमारा चैनल चल रहा है, ट्रेंडिंग पे रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप इनको हमें हमारे एफर्ट को थोड़ा सा और मोटिवेट करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नए लेक्चर में और नई बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।